तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है, तो उसमें एक डिस्क्रीट हमें एनर्जी लेवल्स प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम, उसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन है और बाहर भी इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो, कुछ ऐसे मान लिया कि है आपके पास कोई एटम। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो हम इनके एनर्जी लेवल्स को ऐसे लाइंस की फॉर्म में दिखाते हैं। इस तरीके से लाइंस की फॉर्म में इन एनर्जी लेवल्स को हम दिखाते हैं लाइक दिस। मान लीजिए आपके पास बात करें सोडियम की, बात करें सोडियम एटम है, लेट्स से सोडियम 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे 1s में रिजाइड करने वाले इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होगा, कुछ वैल्यू होगा यहां पे, और इसके बाद इसकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होने वाली है 2s के इलेक्ट्रॉन्स की, और 2s के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी होने वाली है 2p के इलेक्ट्रॉन्स की, और 2p से ज्यादा एनर्जी होने वाली है 3s के इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरीके से एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमने इनको अरेंज कर दिया है। ऐसे ही इनके एनर्जी लेवल्स को दिखाते हैं, और ये लाइन जो है ये शो कर रही है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है इन ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की। अब बात जो है ये चेंज हो जाती है जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो यहां पे सुनेंगे ध्यान से कि सॉलिड्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं बहुत ही पास पास आके रखे होते हैं, बहुत ही पास पास रखे होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन्फ्लुएंस ना सिर्फ उसके न्यूक्लियस का, बल्कि नेबरिंग न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस उस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां पे देखा था हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब सिर्फ एक ही एटम है, आसपास कोई कुछ नहीं है, बंजर जमीन है, कुछ नहीं है। तो वहां पर हमें एक फिक्स्ड जो है एनर्जी स्टेट मिल रही थी, फिक्स्ड एनर्जी की वैल्यू मिल रही थी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, बिकॉज वहां पे उनको इन्फ्लुएंस करने वाला जो था वो एक न्यूक्लियस था। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड में ढेर सारे जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, बल्कि बाकी सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वो रहता है। तो इसलिए उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इस बात को हम लिखने वाले यहां पे इन सॉलिड्स there are plenty of atoms packed together so that any electron is not just under the influence of its own nucleus, but also under the influence of other nucleuses, That's why energy levels of electrons gets modified, and these modified energy levels are called energy bands उनको कहा जाता है, एनर्जी बैंड्स उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मैं बात करता हूं सोडियम सॉलिड की बात करता हूं। सोडियम का आपके पास एक क्रिस्टल है, तो वहां पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखें तो ये होता है 1s2 2s2
2p6 3s1। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में रह रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो बहुत सारे एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स 1s शेल में रह रहे होंगे, 1s ऑर्बिटल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे होंगे। ठीक बात। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें टावर्स बने हुए हैं, टावर ABCDEFGHIJKLMN, और उन टावरों में सब में मान लीजिए 20-20 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ, सेवन्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। तो उन सारे टावर्स के फर्स्ट फ्लोर की बात करूं, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो घर बने हैं उनमें रहने वाले सारे जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे 1s लिखने का मतलब है 1s ऑर्बिटल जो सारे एटम्स में है उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो उनकी एनर्जी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, यानी कम ज्यादा हो जाती है। तो हम उन मॉडिफाइड एनर्जी लेवल्स को एक लाइन से नहीं बल्कि ऐसी ढेर सारी लाइन से उनको दिखाते हैं। तो हम 1s ऑर्बिटल को, 1s जो हमारे पास एनर्जी लेवल था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था, उनको ऐसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन मल्टीपल लाइंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्चुअल 1s की एनर्जी थी एक आइसोलेटेड एटम में, वो एनर्जी जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वो 1s एनर्जी, मान लीजिए यहां पे एनर्जी 1s की लेट्स से E1 के बराबर है, तो अब एनर्जी जो है वो E1 से थोड़ा कम और E1 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। जो 1s में इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं तो उनकी एनर्जी उनकी एक्चुअल एनर्जी से कम ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज वहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करने वाले और भी न्यूक्लियस आ चुके हैं। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैं 2s का एनर्जी लेवल बनाऊं तो वो एनर्जी लेवल आप डिस्क्रीट नहीं बना सकते हैं सॉलिड्स में, वो मॉडिफाइड एनर्जी लेवल्स आपको बनाने होंगे, और वो बना जाते हैं इस तरीके से। आप लाइन बना दीजिए, थोड़ी सी लाइन बना दी 3-4, इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये आपके पास हो गया 2s का मॉडिफाइड एनर्जी लेवल, 2s का मॉडिफाइड एनर्जी लेवल। ऐसे ही आप 2p का मॉडिफाइड एनर्जी लेवल्स बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना होगा, लाइक दिस। कलर कोडिंग नहीं है, ऑटोमेटिकली वाइट और येलो हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पे कलर कोडिंग नहीं है कोई। इस तरीके से एनर्जी लेवल जो मॉडिफाइड है बनाया जाता है। आपके पास 2p है और ये कंप्लीटली भरा हुआ है, तो पूरी लाइन ऊपर तक भर देंगे। अब बात आती है 3s की, तो 3s को भरना होगा आपको आधा, क्योंकि 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 की कैपेसिटी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आधा भरा जाता है, आधा भरा जाता है। तो बेटा ये जो मॉडिफाइड एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, दीज मॉडिफाइड एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। उनको क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1s एनर्जी बैंड है, ये 2s एनर्जी बैंड है, ये 2p एनर्जी बैंड है, ये 3s एनर्जी बैंड है। ये कंप्लीटली भरा हुआ है बिकॉज इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये भी कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि 2 की जगह थी, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं। यहाँ पे 6 की जगह है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। यहाँ पे 2 की जगह है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो इसको पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड कहा जाता है, इसको फुली फिल्ड कहा जाएगा, इन सबको इसको पार्शियली फिल्ड कहा जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस एनर्जी बैंड इज कॉल्ड पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। समझ गए सब लोग? ठीक। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वैलेंस बैंड के बारे में। तो वैलेंस बैंड क्या होता है कि इन सॉलिड्स the topmost band in which electrons are present, is called valence band, और इस वैलेंस बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड
आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, काफी सिंपल है। देखिए समझाता हूं आपको कि मान लीजिए आपके पास सोडियम का सॉलिड है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख देंगे, काफी बार लिख चुका हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 3p0। तो इसका मैं एनर्जी बैंड डायग्राम यदि आपको बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है। ये होगा आपके पास 1s, ये होगा आपके पास 2s, ये होगा आपके पास 2p, ये आपके पास होगा 3s और ये होगा आपके पास 3p। ये एनर्जी बैंड डायग्राम अभी नहीं है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। आपको यहाँ पे बैंड्स बनाने होंगे, इंस्टेड ऑफ लाइंस आपको बैंड्स यहाँ पर बनाने होंगे लाइक दिस। ये 1s बैंड है, ये आपके पास 2s बैंड है, ये आपके पास 2p बैंड है और ये जो आपके पास 3s बैंड है वो आधा भरा हुआ है लाइक दिस। और जो आपके पास 3p बैंड है वो एम्प्टी है, ठीक। ये कैसा है आपके पास, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। ये आपके पास पार्शियली फिल्ड और ये आपके पास एम्प्टी है। तो आप इन एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए कि सबसे ऊपर जो बैंड हो ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, क्या सबसे टॉप पे ये वाला बैंड ऐसा है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं, ये एम्प्टी है तो इसकी बात नहीं करेंगे। इससे जस्ट नीचे जो बैंड है वो सबसे ऊपर भी है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है। तो हम इस वाले बैंड की बात करें तो 3s नाम का जो बैंड है, इस बैंड को हम कहेंगे वैलेंस बैंड। ये कहलाएगा आपके पास वैलेंस बैंड। और आप यहां से ना देखकर डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हैं कि जो खाली है, खाली से जस्ट पहले यानी कि सबसे लास्ट भरा हुआ जो आपके पास पार्शियली फिल्ड या फुली फिल्ड जो भी आपके पास ऑर्बिटल है, जो आपके पास बैंड है, वो कहलाएगा आपके पास वैलेंस बैंड। और इस बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आया बात समझ में? आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल की। फर्मी एनर्जी लेवल, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से मैक्सिमम जो आपके पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उस एनर्जी की वैल्यू को फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, वैलेंस बैंड is called फर्मी एनर्जी लेवल उसको कहा जाता है। फर्मी एनर्जी लेवल उसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सोडियम का एग्जांपल फिर से बताऊं। सोडियम में आपने देखा था कि यहाँ पे 1s होता है, यहाँ पे 2s होता है, यहाँ पे 2p होता है और यहाँ पे 3s होता है पार्शियली फिल्ड लाइक दिस। ये कंप्लीटली फिल्ड हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। 1s 2s 2p और 3s जो है वो आधा फिल्ड है लाइक दिस। तो वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूं, तो वैलेंस बैंड कौन सा है? ये वाला बैंड है वैलेंस बैंड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है? तो मैं कह सकता हूं कि इस लेवल पर लाई करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस लेवल पर जो लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी होगी वही कहलाएगी फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहां पे मैं लिखूंगा एनर्जी, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी
of electrons is at here, electrons at here is called Fermi energy level. Fermi energy level. ठीक, समझ गए? आगे कुछ बातें यहाँ पे आपको बतानी है फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि फर्मी एनर्जी लेवल हमेशा डिफाइन किया जाता है 0 केल्विन पर। तो यहाँ लिखेंगे फर्मी एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इज डिफाइंड एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर ही ये डिफाइन की जाती है। दूसरा पॉइंट इस फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में ये है कि एट 0 केल्विन पे यदि बात करें तो फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी रखने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट with energy more than Fermi energy level, more than Fermi energy level in valence band। वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है तो थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन आपने पढ़ा होगा कि एक टेम्परेचर की वजह से एक एनर्जी वहां पे एग्जिस्ट करती है, 3/2 kT के बराबर एनर्जी होती है, पढ़ा होगा आपने kTg में। तो टेम्परेचर जब 0 केल्विन से ज्यादा होता है तो एक थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से भी ऊपर जो आपके पास एम्प्टी शेल्स हैं वहां पर जा सकते हैं। तो उनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा हो सकती है यदि टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, then due to thermal agitation, आपने एनर्जी पढ़ा होगा थर्मल एजिटेशन का कि जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थर्मल एजिटेशन की जो एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनर्जी greater than Fermi energy level, Fermi energy level से ज्यादा एनर्जी वहां पे हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन बैंड्स के बारे में। तो हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, तो हर एक बैंड जो वैलेंस बैंड से ऊपर है उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। तो यहां मैं लिखूंगा एवरी बैंड एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं यहां पे। एवरी एनर्जी बैंड विच इज above the valence band is called conduction band। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं सोडियम का ही एग्जाम्पल बचा है सर के पास। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 3s के बाद 3p आएगा 3p0। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वैलेंस बैंड की निशानी है कि सबसे ऊपर ऐसा बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और वैलेंस बैंड से ऊपर जो बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। तो यहां पे जो 3p है वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से सिलिकॉन की बात करते हैं तो 14 सिलिकॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बात करें तो एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पे जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम एक
आपके पास आइसोलेटेड एटम नहीं है, ये सोडियम सॉलिड की बात कर रहे हैं, यानी कि सोडियम के एटम्स ढेर सारे क्लोजली पैक्ड हैं। तो ऐसे ही सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन सॉलिड की बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए 2 4 6 10 12 3p2, और उसके बाद आएगा आपके पास 4s0। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक ऐसा बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी कि जो 3p आपके पास बैंड है ये वैलेंस बैंड कहलाएगा, और इससे ऊपर का जो बैंड है 4s, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसको कहेंगे हम कंडक्शन बैंड। सो 4s विल बी कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में हम जो है उसको खाली दिखाते हैं, ठीक। कंडक्शन बैंड जो है उसको खाली दिखाते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। यदि मैं इसके लिए बनाना चाहूं तो यदि आपके पास 3s बैंड आपने ऐसे बनाया है, देखिए 3s बैंड आप ऐसे बनाएंगे, पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड, मोर प्रिसाइसली दिस इज 3s, और जो आप बनाएंगे 3p जो आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे इस तरीके से खाली। ये आपके पास जो है इट्स अ पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड। ये 3s क्या है आपके पास, दिस इज पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, और ये 3p जो है ये क्या है आपके पास, कंडक्शन बैंड है। 3p क्या है आपके पास, कंडक्शन बैंड है आपके पास, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सॉलिड्स में जो है ये बैंड स्ट्रक्चर है किस तरीके से चलता है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स, बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि मेटल्स में हमारे पास या कंडक्टर्स में हमारे पास जो बैंड स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, यानी वैलेंस बैंड और आपके पास जो कंडक्शन बैंड है वो किस तरीके से अरेंज्ड वहां पे रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इंसुलेटर टाइप के मटेरियल्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरीके से अरेंज होते हैं। उसके बाद लास्ट में सेमीकंडक्टर्स में हम देखेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।